कितना पानी पीना चाहिए? एक दिन में कितना पानी पिए? गर्म जलवायु में रहने वाले लोगों को कम से कम 8 लीटर पानी पीना चाहिए। बीमारी के समय भी पीना चाहिए, जिससे शरीर के अंदर ठंडक पहुँचे और शरीर का तंत्र फिर से शुरू हो जाए। एक स्वस्थ शरीर ही बीमारी से लड़ सकता है। पानी की थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार पीना स्वास्थ्य के लिए हितकर माना गया है। प्यास के समय इच्छा के विपरीत बेहद ठूस ठूस कर पानी पीना हानिकारक होता है। पानी पीने के लिए के नियम: भोजन के बीच में और घर से बाहर निकलने से पहले 3 घूंट पानी अवश्य पिए। सुबह नींद से उठते ही खाली पेट 2 गिलास हल्का गर्म पानी पिए, क्योंकि नींद के दौरान लंबे समय तक ताज़ा पानी शरीर के अंगों तक कम मात्रा में ही पहुंचता है, जिससे विभिन्न अशुद्धियों की मात्रा बढ़ जाती है। सुबह पानी पीने से आपके शरीर की सारी गंदगियां पेशाब के जरिए बाहर निकलेगी और आपके शरीर के सारे अंग सुचारू रूप से काम करेंगे। रात को सोने से पहले 3 घूंट पानी पीना स्वास्थ्यवर्धक होता है। दिन में ज़्यादा पानी पिए और जैसे जैसे शाम होने लगे पानी की मात्रा को कम कर देना चाहिए। इससे आपको बार बार बाथरूम की ओर जाने की जरूरत महसूस होगी और आपकी नींद में व्यवधान पड़ेगा। स्नान वृद्ध और कमजोर बीमार मनुष्यों को छोड़कर गर्म पानी की अपेक्षा ठंडे जल से नहाना सबसे अच्छा होता है, चाहे मौसम सर्दी का ही क्यों न हो। ठंडा स्नान शरीर व मन को अधिक ताजगी और सुखद एहसास कराता है। पानी कब न पिए? पानी कब न पिए? किसी भी गर्म भोजन, खीरा, खरबूजा, ककड़ी खाने के बाद, गर्म दूध या चाय पीने के बाद, धूप से आने के बाद तुरंत गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन करने के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए। इसे आंतों में मौजूद पाचन रस पानी मिलने से अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता है। कम से कम 1 घंटे बाद पानी पिए। भोजन करने के पश्चात अगर पानी पीने की इच्छा हो तो पतली छाछ ले। पानी कब न पिए? पानी कब न पिए? कब कितना पानी पिए? पानी पीने का सही समय: भोजन से पहले पानी पीने से पाचन शक्ति कम हो जाती है, शरीर पतला होता है। भोजन के बीच में 5 से 6 घूंट पानी पीने से भोजन जल्दी पचता है। भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से शरीर फूलने लगता है, मोटा होता है। भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीने से पाचन तंत्र को शक्ति मिलती है। कोई भी व्यायाम करे तो उससे पहले पानी पी ले, जिससे आपकी मांसपेशियों को एनर्जी मिल सके। एक दिन में लगभग 2 से 3 घंटे के अंतराल पर पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि इससे अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव पर्याप्त मात्रा में निकलता रहता है तथा यह स्राव शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। जानिए नमक के फायदे, नुकसान और कितना खाए। पानी कब अधिक पिए? उच्च रक्तदाब, बुखार, लू लगना, पेशाब की बीमारियां, हृदय की तेज धड़कन, कब्ज, पेट में जलन आदि रोगों में अधिकाधिक पानी पीना चाहिए। यह भी पढ़े जाने जूस पीने के फायदे और कोल्ड ड्रिंक पीने के नुकसान। गर्मियों में ज़्यादा पसीना आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इस अवस्था में ज़्यादा मात्रा में पानी पिए। खाली पेट पानी पीने के फायदे: व्रत या उपवास के समय शरीर के पाचन अंगों में भोजन नहीं होता है, जिससे भोजन पचाने का काम धीमा पड़ जाता है। इस कारण पाचन तंत्र में कई अशुद्धियों का निकलना प्रारंभ कर देती है। यह इसलिए उपवास के समय अधिक पानी पीना चाहिए, जिससे यह अशुद्धियां पानी के साथ घुलकर शरीर से पेशाब के जरिए बाहर निकल जाए। किस महीने में क्या नहीं खाना चाहिए? पुराने समय की एक कहावत है कि चौथ गुड़े बैसाख तेल, जेठ के पंच आषाढ़ बेल, सावन भाग साग, भादो मही कुआर करेला, कार्तिक दही अगहन जीरा, पूसे धना माघे मिश्री, फाल्गुन चना को जो कोई इतने परिहरे, ता घर पर बंद पर नाही धरे। चैत में गुड़ बिल्कुल नहीं खाना। नीम के पत्ती, फल फूल खूब चबाना। बैसाख में नया तेल नहीं खाना। चावल खूब खाए। जेठ में दोपहर में चलना मना है। दोपहर में सोना जरूरी है। आषाढ़ में पका बेल खाना मना है। घर की मरम्मत जरूरी है। सावन में साग खाना मना है। हरे खाना जरूरी है। भादों में दही मत खाना। चना खाना जरूरी है। कुआर में करेला मना है। गुड़ खाना जरूरी है।
कार्तिक में जमीन पर सोना मना है। मूली खाना जरूरी है। अगहन में जीरा नहीं खाना। तेल खाना जरूरी है। पूस में धनिया नहीं खाना। दूध पीना जरूरी है। माघ में मिश्री मत खाना। खिचड़ी खाना जरूरी है। फागुन में चना मत खाना। प्रातः स्नान और नाश्ता जरूरी है। साल के किस महीने में क्या न खाए? चैत चना बैसाखे बेल, जेठ शयन आषाढ़ खेल, सावन हर्रे भादो तिल, कुआर मास गुड़ सेवे नीत, कार्तिक मूल, अगहन तेल पूस करे दूध से मेल, माघ मास की खिचड़ी खाए, फागुन उठ नित प्रताय नहाए। जनवरी और फरवरी में मिश्री नहीं खाना चाहिए। मार्च अप्रैल इस समय गुड़ नहीं खाना चाहिए। अप्रैल मई इसमें तेल व तली भुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। मई जून इस महीने में गर्मी का प्रकोप रहता है, अतः ज़्यादा घूमना फिरना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जून जुलाई हरी सब्जियों के सेवन से बचें। जुलाई अगस्त दूध व दूध से बनी चीज़ों के साथ ही हरी सब्जियां भी न खाएं। अगस्त और सितंबर इन 2 महीनों में छाछ दही नहीं खाना चाहिए। सितंबर अक्टूबर इस माह में करेला वर्जित माना गया है। अक्टूबर नवंबर इन 2 महीनों में भी दही और दही से बनी अन्य चीज़ें नहीं खानी चाहिए। नवंबर दिसंबर इस समय में भोजन में जीरे का उपयोग नहीं करना चाहिए। दिसंबर जनवरी इन दोनों माह में धनिया नहीं खाना चाहिए, क्योंकि धनिया की प्रवृत्ति ठंडी मानी गई है और सामान्यतः इस मौसम में बहुत ठंड होती है। साल के किस महीने में क्या न खाए? चैत चना बैसाखे बेल, जेठ शयन आषाढ़ खेल, सावन हर्रे भादो तिल, कुआर मास गुड़ सेवे नीत, कार्तिक मूल, अगहन तेल पूस करे दूध से मेल, माघ मास की खिचड़ी खाए, फागुन उठ नित प्रताय नहाए। जनवरी और फरवरी में मिश्री नहीं खाना चाहिए। मार्च अप्रैल इस समय गुड़ नहीं खाना चाहिए। अप्रैल मई इसमें तेल व तली भुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। मई जून इस महीने में गर्मी का प्रकोप रहता है, अतः ज़्यादा घूमना फिरना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जून जुलाई हरी सब्जियों के सेवन से बचें। जुलाई अगस्त दूध व दूध से बनी चीज़ों के साथ ही हरी सब्जियां भी न खाएं। अगस्त और सितंबर इन 2 महीनों में छाछ दही नहीं खाना चाहिए। सितंबर अक्टूबर इस माह में करेला वर्जित माना गया है। अक्टूबर नवंबर इन 2 महीनों में भी दही और दही से बनी अन्य चीज़ें नहीं खानी चाहिए। नवंबर दिसंबर इस समय में भोजन में जीरे का उपयोग नहीं करना चाहिए। दिसंबर जनवरी इन दोनों माह में धनिया नहीं खाना चाहिए, क्योंकि धनिया की प्रवृत्ति ठंडी मानी गई है और सामान्यतः इस मौसम में बहुत ठंड होती है। किस माह में क्या खाएं? जनवरी फरवरी घी खिचड़ी, फरवरी मार्च घी खिचड़ी और सुबह जल्दी नहाना फायदेमंद है। मार्च अप्रैल चना का सेवन करें। अप्रैल मई बेल, मई जून इन माह में पर्याप्त नींद लेना अति आवश्यक है, अन्यथा इसका बुरा प्रभाव झेलना पड़ सकता है। जून जुलाई अधिक से अधिक व्यायाम और खेलना कूदना आदि क्रियाएं करें। जुलाई अगस्त अरहर का सेवन करें। अगस्त सितंबर तिल खाएं। सितंबर अक्टूबर गुड़ का सेवन करें, बहुत फायदेमंद रहेगा। अक्टूबर नवंबर मूली। नवंबर दिसंबर तेल से बनी हुई चीज़ें अधिक खाएं। दिसंबर जनवरी नियमित रूप से दूध अवश्य पिए, साथ ही एक सेब प्रतिदिन अवश्य लें। इन चीज़ों को एक साथ कभी न खाएं। दूध और नमक का संयोग सफ़ेद दाग या किसी भी स्किन डिजीज को जन्म दे सकता है। बाल असमय सफ़ेद होना या बाल झड़ना भी स्किन डिजीज ही है। सर्वप्रथम यह जान लीजिए कि कोई भी आयुर्वेदिक दवा खाली पेट खाई जाती है और दवा खाने से आधे घंटे के अंदर कुछ खाना अति आवश्यक होता है, नहीं तो दवा की गर्मी आपके बेचैन कर देगी। दूध या दूध की बनी किसी भी चीज़ के साथ दही, नमक, इमली, खरबूजा, बेल, नारियल, मूली, तोरई, तेल, कुल्थी, सत्तू, खटाई नहीं खानी चाहिए। दही के साथ खरबूजा, पनीर, दूध और खीर नहीं खानी चाहिए। गर्म जल के साथ शहद कभी नहीं लेना चाहिए। ठंडे जल के साथ घी, तेल, खरबूज, अमरूद, ककड़ी, खीरा, जामुन, मूंगफली कभी नहीं। शहद के साथ मूली, अंगूर, गर्म खाद्य या गर्म जल कभी नहीं। खीर के साथ सत्तू, शराब, खटाई, खिचड़ी, कटहल कभी नहीं।
घी के साथ शहद भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, ये तुरंत जहर का काम करता है। तरबूज के साथ पुदीना या ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। चावल के साथ सिरका कभी नहीं। चाय के साथ ककड़ी खीरा भी कभी मत खाएं। खरबूज के साथ दूध, दही, लहसुन और मूली कभी नहीं खाना चाहिए। कुछ चीज़ों को एक साथ खाना अमृत का काम करता है, जैसे खरबूजे के साथ चीनी, इमली के साथ गुड़, गाजर और मेथी का साग, बथुआ और दही का रायता, मकई के साथ मट्ठा, अमरूद के साथ सौंफ, तरबूज के साथ गुड़, मूली और मूली के पत्ते, अनाज या दाल के साथ दूध या दही, आम के साथ गाय का दूध, चावल के साथ दही, खजूर के साथ दूध, चावल के साथ नारियल के गिर्री और केले के साथ इलायची। ऐसी चीज़ें के बारे में बताते हैं जो अगर आपने ज़्यादा खा लिया है तो कैसे पचाई जाए। केले की अधिकता में 2 छोटी इलायची, आम पचाने के लिए आधा चम्मच सौंठ का चूड़ और गुड़। जामुन ज़्यादा खा लिया तो 3 से 4 चुटकी नमक। सेब ज़्यादा हो जाए तो दालचीनी का चूड़। 1 ग्राम खरबूज के लिए आधा कप चीनी का शरबत। तरबूज के लिए सिर्फ 1 लौंग। अमरूद के लिए सौंफ। नींबू के लिए नमक। बेर के लिए सिरका। गन्ना ज़्यादा चूस लिया हो तो 3 से 4 बेर खा लीजिए। ज़्यादा चावल खा लिया है तो आधा चम्मच अजवाइन पानी से निगल लीजिए। बैगन के लिए सरसों का तेल 1 चम्मच। मूली ज़्यादा खा लिया हो तो 1 चम्मच काला तिल चबा लीजिए। बेसन ज़्यादा खा लिया हो तो मूली के पत्ते चबाइए। खाना ज़्यादा खा लिया हो तो थोड़ी दही खाइए। मटर ज़्यादा खाई हो तो अदरक चबाइए। इमली या उड़द की दाल या मूंगफली या शकरकंद या चिमीकंद ज़्यादा खा लिए तो फिर गुड़ खाइए। मूंग या चने की दाल ज़्यादा खा लिया हो तो 1 चम्मच सिरका पी लीजिए। मकई ज़्यादा खा लिए हो तो मट्ठा पीजिए। घी या खीर ज़्यादा खा लिए हो तो काली मिर्च चबाइए। गुरमानी ज़्यादा हो जाए तो ठंडा पानी पिए। पूरी कचौड़ी ज़्यादा हो जाए तो गर्म पानी पीजिए। अगर संभव हो तो भोजन के साथ 2 नींबू का रस आपके जरूर ले लेना चाहिए या पानी में मिलाकर पीजिए या भोजन में निचोड़ लीजिए। 80% बीमारियों से बचे रहेंगे। मनुष्य को सुबह और शाम 2 बार भोजन करना चाहिए। 2 समयों के बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों भोजनों के बीच में बार बार चाय पीना, नाश्ता, तमस पदार्थ आदि करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है। ऐसा व्यवहार में मालूम पड़ता है। दोनों भोजनों के बीच में कम से कम 6 से 8 घंटों का अंतर रखना चाहिए। सही भूख को पहचानने वाले मानव बहुत कम हैं। इससे भूख न लगी हो फिर भी भोजन करने से रोगों की संख्या बढ़ती जाती है। सुबह भोजन किया हो और शाम को शुद्ध ढकार आए, आलस तथा बेचैनी न रहे, मल मूत्र वायु रोग ढंग से होता रहे, शरीर हल्का रहे, भोजन के प्रति रुचि हो, तब समझना चाहिए कि भोजन पच गया है। पूर्व किया हुआ भोजन पच जाए तभी फिर भोजन करना चाहिए। व्यवहार में हम देखते हैं कि 5 मिनट पहले भोजन की अरुचि बताने वाला व्यक्ति 5 मिनट बाद भोजन करने को तैयार हो जाता है। तब वह व्यक्ति इंद्रियगत संयम न होने के कारण भोजन करने तैयार हो जाता है। सचमुच उस व्यक्ति का पूर्व किया हुआ भोजन पचा नहीं है, फिर भी आहार करता है। इससे उसके शरीर में अनेक रोग घर कर जाते हैं। रोग का कारण पाचन शक्ति का मंद पड़ना ही है। अधिकांश लोग भोजन की सही विधि नहीं जानते। गलत विधि से गलत मात्रा में अर्थात आवश्यकता से अधिक या बहुत कम भोजन करने से या अहितकर भोजन करने से जठरांगिनी मंद पड़ जाती है, जिससे कब्ज रहने लगता है। तब आंतों में रुका हुआ मल सड़कर दूषित रस बनाने लगता है। यह दूषित रस ही सारे शरीर में फैलकर विविध प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। उपनिषदों में भी कहा गया है कि आहार शुद्रो सत्व शुद्धि, शुद्ध आहार से मन शुद्ध रहता है। साधारणतः सभी व्यक्तियों के लिए आहार के कुछ नियमों का जानना अत्यंत आवश्यक है।
आलस तथा बेचैनी न रहे, मल मूत्र तथा वायु का निकास योग ढंग से होता रहे, शरीर में उत्साह उत्पन्न हो एवं हल्कापन महसूस हो, भोजन के प्रति रुचि हो, तब समझ जाना चाहिए कि भोजन पच गया है। बिना भूख के खाना रोगों को आमंत्रित करता है। कोई कितना भी आग्रह करे या अतियस खिलाना चाहे, पर आप सावधान रहें। सही भूख को पहचानने वाले मानव बहुत कम है। इसे भूख न लगी हो फिर भी भोजन करने से रोगों की संख्या बढ़ती जाती है। एक बार किया हुआ भोजन तब तक पूरी तरह न पच जाए एवं खुलकर भूख न लगे तब तक दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। अतः एक बार आहार ग्रहण करने के बाद दूसरी बार आहार ग्रहण करने के बीच कम से कम 6 घंटों का अंतर अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इस 6 घंटों की अवधि में आहार की पाचन क्रिया संपन्न होती है। यदि दूसरा आहार इसी बीच ग्रहण करे तो पूर्वकृत आहार का कच्चा रस आम इसके साथ मिलकर दोष उत्पन्न कर देगा। दोनों समय के भोजनों के बीच में बार बार चाय पीने, नाश्ता, तामस पदार्थों का सेवन आदि करने से पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। ऐसा व्यवहार में मालूम पड़ता है। रात्रि में आहार के पाचन के समय अधिक लगता है, इसलिए रात्रि के समय प्रथम पहर में ही भोजन कर लेना चाहिए। शीत ऋतु में रातों लंबी होने के कारण सुबह जल्दी भोजन कर लेना चाहिए और गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण सायंकाल का भोजन जल्दी कर लेना चाहिए। अपनी प्रकृति के अनुसार उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। आहार की मात्रा व्यक्ति की पाचन अग्नि और शारीरिक बल के स्वभाव के हल्के पदार्थ जैसे कि चावल, मूंगा, दूध आदि मात्रा में ग्रहण करने संभव है, परंतु उड़द, चना तथा पीठी से बने पदार्थ स्वभावतः भारी होते हैं, जिन्हें कम मात्रा में लेना ही उपयुक्त रहता है। भोजन के पहले अदरक और सेंधा नमक का सेवन सदा हितकारी होता है। यह जठरांगिनी को प्रदीप्त करता है, भोजन के प्रति रुचि पैदा करता है तथा जीभ एवं कंठ की शुद्धि भी कराता है। भोजन गर्म और स्निग्ध होना चाहिए। गर्म भोजन स्वादिष्ट लगता है, पाचनाग्नि को तेज करता है और शीघ्र पच जाता है। ऐसा भोजन अतिरिक्त वायु और कफ को निकाल देता है। ठंडा या सूखा भोजन देर से पचता है। अत्यंत गर्म अन्य बल का ह्रास करता है। स्निग्ध भोजन शरीर को मजबूत बनाता है, उसका बल बढ़ाता है और वर्ण में भी निखार लाता है। चलते हुए, बोलते हुए अथवा हंसते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। दूध के झाग बहुत लाभदायक होते हैं, इसलिए दूध खूब उलट पुलट कर, बिलोकर झाग पैदा करके ही पिए। झागों का स्वाद लेकर चूसे। दूध में जितने ज्यादा झाग होंगे उतना ही वह लाभदायक होगा। चाय या कॉफी प्रातः खाली पेट कभी न पिए, दुश्मन को भी ना पिलाए। 1 सप्ताह से अधिक पुराने आटे का उपयोग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। भोजन कम से कम 20 से 25 मिनट तक खूब चबा चबा कर एवं उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके अच्छी तरह चबाएं। बिना जल्दी जल्दी भोजन करने वाले चिड़चिड़े व क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। भोजन अत्यंत धीमी गति से भी नहीं करना चाहिए। भोजन संस्रावित हो पकने के बाद 3 से 4 घंटे के अंदर ही कर लेना चाहिए। स्वादिष्ट अन्न मन को प्रसन्न करता है, बल व उत्साह बढ़ाता है तथा आयुष की वृद्धि करता है, जबकि स्वादहीन अन्न इसके विपरीत असर करता है। सुबह सुबह भोजन भरपेट न करके हल्का फुल्का नाश्ता ही कर लेना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे। यह समय सूर्योदय से लगभग 48 मिनट पहले होता है।
सुबह बासी मुंह भरपेट जल पीने की आदत डालें। इसे उत्साहपन कहते हैं। ये बहुत से रोगों को दूर करता है। और जल हरदम बैठकर पिए, खड़े खड़े कभी ना पिए।